अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बंस रोड के मशहूर दही बड़ों की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत कम बजट में रहते हुए बहुत सारे बनते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप बेसन लिया है, पिंच मैंने जर्दे का रंग लिया है, पिंच मैंने मीठा सोडा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। पहले हम इसका बैटर बनाएंगे। एक बॉल के अंदर हम अपना बेसन डाल देंगे 1 कप। इसके अंदर हम चाट मसाला, मीठा सोडा, जर्दे का रंग डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका बैटर बनाएंगे और बैटर बनाते हुए हमें ये बात जहन में रखनी है कि हमारे पकोड़ों का बैटर हो या दही बड़ों की फुल्कियों का बैटर हो, हमें अच्छे से इसको इतना बीट करना होता है कि हमारी फुल्कियाँ सॉफ्ट बने। अक्सर हम बस इसको फेंट के यूँ पानी डाल के थोड़ा सा रख देते हैं कि ये अपने ही इससे फूल जाएगा और अच्छे से बन जाएगा, पर इसको इस तरीके से मज़ीद आप फेंटते जाएंगे तो यही हमारी ट्रिक होती है कि सॉफ्ट बनते हैं बहुत। अब हम अपनी कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम किया है हमने। पहले मैंने 1 स्पून से डाला है कि अगर आप स्पून से डालना चाहें, पर मैं अपने हाथ से डालती हूँ इसलिए मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सारी ये फुल्कियाँ बना ली हैं। इक्वल इसको तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसको सब निकाल लेंगे और एक पानी के अंदर निकालेंगे। ये देखें, पहले मैंने सादा पानी लिया है। मैं अपनी कोई फुल्कियों को सादे पानी के अंदर नहीं डालती, क्योंकि सादे पानी के अंदर जाने के बाद जो हमने फ्लेवर भी डाले हुए होते हैं अपनी फुल्कियों के अंदर, वो निकल जाते हैं। आप पानी के अंदर चाट मसाला ज़रूर डाला करें कि हमारे जो फुल्कियों के अंदर हमने फ्लेवर डाला है और जो हमारे चाट मसाला हमने पानी के अंदर डाला वो फ्लेवर हमारी फुल्कियों के अंदर रहे। सारी फुल्कियाँ जो हमने बनाई हैं ये हम अपने पानी के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से दबा देते हैं पानी के अंदर और इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। मैंने कोई पानी को गर्म नहीं किया, सादे पानी के अंदर ही डाली हुई है। अब हम अपने फुल्कियाँ निकालेंगे और इस तरीके से दबा दबा के इसको अपने बॉल के अंदर रख देंगे। एक फुल्की मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये इतनी सॉफ्ट बनी है। ये देखें, कोई इसके अंदर गुठली नहीं है। अब हम अपने दही को भी फेंट लेते हैं। ये देखें, मैंने अच्छे से दही फेंट लिया है। दही को फेंटने के बाद चिल्ड होने के लिए आप ज़रूर फ्रिज में रख दीजिएगा। दही के अंदर हम हाफ़ टी स्पून जितना चाट मसाला डाल लेते हैं। आप इसके अंदर ज़रूर डालेगा, क्योंकि जो फ्लेवर आना होगा वो दही के अंदर आ जाएगा। और ये देखें, हमने चाट मसाला डाला और हमारे दही ने चाट मसाले को छुपा दिया, पर फ्लेवर भी आ गया और चाट मसाला भी छुप गया। 3 स्पून मैंने पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। भर भर के आप चीनी डालेगा, 3 टेबल स्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है, इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। ये देखें, ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है। व्हिपिंग क्रीम जो नीले जामनी कलर के डब्बे में आती है, वो मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। व्हिपिंग क्रीम को मैं 6 चम्मच जितने ये डाल रही हूँ। तकरीबन ये मैंने 6 चम्मच जितनी अपनी व्हिपिंग क्रीम डाली अपने दही के अंदर। अब हम इसको दही और व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। ये देखें, इसको मैं अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ। अब हमारा दही और क्रीम मिक्स हो गई है अच्छे से, और जो हमने चाट मसाला ये डाला ये भी देखें, अब नज़र नहीं आ रहा पर इसके अंदर अच्छे से फ्लेवर आ गया है। अब जो हमने अपनी फुल्कियाँ निकाली हैं, फुल्कियों के ऊपर हम अपने क्रीम को डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, सारी फुल्कियाँ इसके अंदर ऐसे डिप हो जाएंगी। मज़ेदार सा इसका दही, वैसे भी लोग इसका दही इतने शौक़ से खाते हैं,
आप ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। बिल्कुल बाहर जैसी लुक है और बाहर जैसे ही बने हैं ये। आप जब ये बनाएंगे आपको अच्छे लगेंगे, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखेगा। ये देखें, इसके फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।